हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। यदि आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे और ऐसा लग रहा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सर बहुत टाइम लग जाता है क्वेश्चंस में, सर इसके फॉर्मूले इतने फॉर्मूले याद ही नहीं होते, सर मेरे बस की बात नहीं है। अगर ऐसी कोई फीलिंग आपके पास है तो बिल्कुल ये आपके लिए, और पूरे वीडियोस देखने के बाद हो सकता है आपको ये लगे कि सर और कुछ हो या ना हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो मैं कर लूंगा। पर आगे बढ़ने से पहले एक बात ध्यान से सुन लो, ये जब और स्पेशली जब स्ट्रेट लाइन को पढ़ाया जाता है तो ऐसा लगता है सर आता है, तो ध्यान से नहीं सुनते हैं, और बाद में जब क्वेश्चंस करने जाते हैं तो वो होते नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको समझ आए सब चीजें तो थोड़ा वीडियोस को ध्यान से देखिए बच्चे, सब चीजें तो सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे। और ये टॉपिक बहुत सिंपल लग सकता है आपको, आराम से देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज अपन देखेंगे स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 2। इसमें देखेंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो तैयार हैं क्या आप? बिल्कुल, चलिए बच्चे। तो देखिए सेक्शन फॉर्मूले में अपन सबसे पहले दो चीजें देखें। एक होता है बच्चे इसका प्रूफ, तो एग्जाम में आता है क्या? बिल्कुल नहीं आता, पर जो कंसेप्ट है वो अपने को पता होना चाहिए, उसका यूज हो सकता है। दूसरा कि इन फॉर्मूलोज को यूज कैसे करना है, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्रूफ अलग चीज है, यूज कैसे करना है वो अलग चीज है। तो बिल्कुल अगर ध्यान से देखेंगे तो सब चीजें क्लियर होंगी। तो देखिए बच्चे, इंटरनल डिवीजन सबसे पहले है। अब देखो दो पॉइंट्स है ए और बी, तो इसको अपन प्लॉट करते हैं। देखो प्लॉट करोगे और ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट कोई गिवन है b x2 y2। ठीक है बच्चे, ये दो पॉइंट है। इनको अगर अपन ज्वाइन करें तो जो ये लाइन सेगमेंट आ रहा है इसको एक पॉइंट p डिवाइड कर रहा है। पॉइंट p डिवाइड्स लाइन सेगमेंट किस रेशियो में डिवाइड करता है? इंटरनली डिवाइड करता है। इसका मतलब इस लाइन सेगमेंट पे ही p होगा, और ये किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है? m रेशियो है। कौन? पॉइंट p। अपने को क्या निकालने हैं? पॉइंट p के कोऑर्डिनेट निकाल। तो पॉइंट p के कोऑर्डिनेट निकालने तो लेट उसको अपन मान लेते हैं लेट x, y। ठीक है क्या बच्चे? तो पॉइंट p के अपने को कोऑर्डिनेट चाहिए, और हो सकता है बहुत से बच्चों को ये फॉर्मूला पता हो। बिल्कुल, तो आज आप ये भी देख सकते हो कि कैसे आया था ये। हाँ, अब ये एक रेशियो गिवन होता है, ये m रेशियो n। ये कौन सा होता है? फर्स्ट पॉइंट से p तक। तो फर्स्ट पॉइंट से p तक का रेशियो अपॉन सेकंड पॉइंट से p तक। तो पहला पॉइंट और सेकंड पॉइंट से, तो ये रेशियो m/n है। ध्यान रखना, इसका फर्स्ट पॉइंट से p एंड सेकंड पॉइंट से p, तो ये रेशियो आपको m/n गिवन है। क्लियर है? अब अपन इसका x और y पॉइंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वही करेंगे जो डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या था। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, तो यार फिर क्या होगा, यहां से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, तो ये एक अपने पास ट्रायंगल बनेगा। ऐसे यहां से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये दो ट्रायंगल, इनका नेम कर देते हैं, ये आ गया। अब अपने को एक्स वाई चाहिए तो कुछ इनमें रिलेशन देखना पड़ेगा। इन ट्राइंगल्स में क्या रिलेशन है तो वो ध्यान से देखिए बच्चे। अगर आप ये एंगल देखेंगे इसका और ये वाला एंगल इसका, ये दोनों इक्वल है क्या? क्यों? क्योंकि ये एक लाइन है और इसको दो पैरेलल लाइन से, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। अरे भाई पैरेलल है ना ये तो, अरे ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये तो दोनों लाइन पैरेलल है, तो दोनों इक्वल होंगे। अब इनके दो एंगल इक्वल है तो थर्ड भी इक्वल हो जाएगा। तो दो ऐसे ट्राइंगल्स मिले अपने को जिसके दोनों सभी एंगल्स इक्वल है, तो वो ट्राइंगल्स क्या कहलाएंगे? कौन से होते हैं वो? सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट? सिमिलर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सिमिलर है। कौन से हैं? ट्राइंगल ए सी पी, ए सी पी सिमिलर है ट्राइंगल। अब करेस्पॉन्डिंग देखो, एक के इक्वल कौन सा एंगल है? पी वाला। तो पी, फिर कौन सा है? डी, फिर कौन सा है? बी, पी डी बी। देखो ध्यान से, पी डी बी, तो इसके सिमिलर है ये वाला। सिमिलर ट्राइंगल्स है। अब सिमिलर ट्राइंगल्स में एक प्रॉपर्टी होता है, कौन सा बच्चे? कि उनकी साइड्स का रेशियो सेम होता है। क्या वो रेशियो आपको लिखना आता है? वेरी गुड। कैसे लिखते हैं देखो,
या तो इसमें देख के लिख दो या तो यहां से लिख दो। देखो इसको फर्स्ट सेकंड लिया तो AC अगर मैंने इसका लिया तो इसका भी मैं क्या लूंगा PD, मतलब इसका फर्स्ट सेकंड तो इसका भी फर्स्ट सेकंड, क्लियर है क्या, इक्वल टू, अब मैं इसका लूंगा फर्स्ट और थर्ड AP, तो इसका भी क्या लूंगा फर्स्ट एंड थर्ड तो PB। अब वो आप यहां पे भी देख सकते हैं, देखो AC अपॉन PD, तो ये करेस्पॉन्डिंग साइड्स थी, फिर AP इसके करेस्पॉन्डिंग क्या है PB। अब कौन सा लिखेंगे, अब ये जो बच गया ये वाला लिख दो CP अपॉन DB, CP अपॉन DB, क्लियर है बच्चे। ये रेशियो सेम होता है किसमें, सिमिलर ट्राइंगल्स में। अब क्या मेरे को आप AC का वैल्यू बता सकते हो, पहले इनका वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो बच्चे यहां से यहां तक का वैल्यू कितना है x1, क्यों x1 है ये, इसका x कोऑर्डिनेट यहां से यहां का डिस्टेंस ही होता है, और यहां से यहां तक का क्या है बच्चे, ये है x, देखो इसका x कोऑर्डिनेट। तो क्या आपको पता चल गया AC क्या होने वाला है, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, तो x माइनस x1, x माइनस x1। और बच्चे ये वाला बता सकते हो क्या, PD क्या होएगा, इसका x कोऑर्डिनेट माइनस इसका, तो ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x, क्लियर है क्या बच्चे। ऐसे ही क्या आप मेरे को ये बता सकते हो ये वाला साइड क्या होगा इस ट्रायंगल का, तो इसका y कोऑर्डिनेट माइनस इसका, तो y माइनस y1। क्या आप मुझे ये बता सकते हो ये वाला साइड कितना होगा, सर बिल्कुल इसका y माइनस इसका y, तो y2 माइनस y1, y2 माइनस y। ये वाला अपन ने देखा था ना, अरे जब अपन किसको प्रूव कर रहे थे, डिस्टेंस फॉर्मूले को ध्यान से देखा था ना इसको, बिल्कुल। तो वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चे, AC का वैल्यू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इज इक्वल टू AP, A से P B से P, तो ये क्या है, इसका रेशियो तो गिवन ही होता है mn, और CP का वैल्यू है y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y, y2 माइनस y, ये आएगा। तो बच्चे बोलिए इसका वैल्यू निकाल सकते हैं क्या अपन, अब अपने को क्या चाहिए भाई, x और y का वैल्यू चाहिए, तो इन दोनों को ले लो। तो यहां से देखो x1 गिवन है, x2 गिवन है, mn गिवन है, तो यहां से x का वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बताइए बच्चे क्या होगा, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इक्वल टू m बाई n, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, nx माइनस nx1 इज इक्वल टू mx2 माइनस mx, ये आएगा क्या बच्चे। इधर कर दो, x को एक साइड ले जाओ तो mx प्लस nx, बाकी को दूसरी साइड ले जाओ तो mx2 प्लस nx1। क्यों ले गए x को एक साइड, क्योंकि उसी का वैल्यू चाहिए था। अब x को कॉमन ले लो तो यहां बचेगा m प्लस n, उसको इधर ले आओ, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, क्लियर है क्या बच्चे, क्लियर है क्या ये वाली बात, क्लियर है क्या ये वाली बात, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। अरे x का वैल्यू, हाँ ऐसे ही अगर आपको y का वैल्यू निकालना होगा तो क्या कर लोगे, इसको और इसको इक्वल कर देना y का वैल्यू, और वो वैल्यू सिमिलर ही आएगा ऐसे ही, y इक्वल टू my2 प्लस ny1 बट्टे में m प्लस n। भाई जैसा y है, जिस टाइप से x लिखा गया है, अरे x और y तो सेम ही है ना बात, तो इसलिए जैसा x आया था वैसा ही y आएगा। तो ये तो है बच्चे इसका प्रूफ, और यहाँ पे जो सीखने वाली बात थी ये सिमिलर वाला, तो इसको थोड़ा ध्यान से रखें। बाकी अब करना कैसे है, तो बच्चे देखो हमेशा ऐसे करेंगे, एक पॉइंट ये है a x1 y1, ये वाला पॉइंट आपको दिया जाएगा b x2 y2, और एक पॉइंट p, इसी लाइन पे एक पॉइंट p ऐसा है, पॉइंट p एक ऐसा है जो इस लाइन सेगमेंट को m रेशियो n में इंटरनली डिवाइड करता है, मतलब इसके ऊपर ही है, बीच में ही है और इसमें डिवाइड करता है। तो अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए तो बच्चे अपन देखो प्रोसेस को फॉलो करेंगे, सेम ही आंसर आएगा वापस यही। तो देखो बच्चे इसको इससे मल्टीप्लाई करो, अगर p के कोऑर्डिनेट चाहिए तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आया बच्चे mx2 प्लस 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 इसको इससे मल्टीप्लाई करो, x कोऑर्डिनेट चाहिए तो x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करिएगा अपॉन m, तो इसका x कोऑर्डिनेट। अगर p का y कोऑर्डिनेट चाहिए तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, मतलब रिवर्स में है ना, तो my2 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा ny1 अपॉन m प्लस n अपॉन m प्लस n, क्लियर है क्या ये वाली बात क्लियर है क्या। तो ये पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स आप डायरेक्टली लिख सकते हो,
ये अपन प्रूफ करके लाए, यही इसी के इक्वल है। और शायद आप ऐसे ही लिखते हो। बाकी एक चीज ऐड कर लो, अपन इस फॉर्मूले में वैल्यू नहीं डालेंगे x1 y1 का, अपन सीधा प्रोसेस लगाएंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, रिवर्स में मल्टीप्लाई करना होता है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है क्या। और देख लो कैसे लिखा है मैंने, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। और वैसे y चाहिए तो y वाले का कर देना। क्लियर है क्या बच्चे? क्या ये बात, ये प्रोसेस अपन समझ सकते हैं क्या भाई? ये फॉर्मूले याद रखिए, इनमें वैल्यू थोड़े डालना है अपने को। अरे ऐसा प्रोसेस लगाएंगे, वो समझ में आएगा एग्जाम्पल में और ज्यादा। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल। तो चलिए बच्चे एक्सटर्नल, अब एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है? तो वही बात है, एक पॉइंट ए गिवन है x1 y1, एक पॉइंट बी गिवन है x2 y2, x1 y1 और x2 y2 ये पॉइंट गिवन है, और एक पॉइंट p। अब p कहां होगा? देखो a b तो मेरे को पता है, अब पॉइंट p एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब वो इनके बीच में तो नहीं है, इनके बीच में तो नहीं है, तो या तो वो इसके इधर होगा या तो वो इधर होगा, और डिवाइड कर रहा है तो इसी लाइन के ऊपर होगा। तो ये पॉइंट मैं इधर ले लेता हूं, एक पॉइंट p जिसके xy कोऑर्डिनेट चाहिए, लेट ये, और p इस लाइन को कैसे डिवाइड कर रहा है? m रेशियो। अब m रेशियो n कौन सा होगा? तो फर्स्ट देखो बच्चे क्या देगा अपने को, पहला पॉइंट दिया तो पहले पॉइंट का इस p तक डिस्टेंस अपॉन दूसरे पॉइंट का b। तो जो रेशियो दिया वो हमेशा कौन सा होगा? AP बाई a से p का डिस्टेंस, और फिर सेकंड पॉइंट b से p का, इनका रेशियो देगा। यही तो रेशियो मिलता है, मतलब a से p अपॉन b से p, ये रेशियो अपने को दिया। तो इसको समझने के लिए और विजुअलाइज करने के लिए देखो, एक ही चीज को अपन कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो सोचिए बच्चे, वो सोचिए। देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक पॉइंट है ये अपने पास, एक दूसरा पॉइंट है बी, और एक तीसरा पॉइंट है सी। यहां से यहां का डिस्टेंस है 10, यहां से यहां का डिस्टेंस है बच्चे 5, ये 5 ये 10। क्लियर है? अब अपने को अगर मैं ये बोलूं बी डिवाइड्स ए सी। अब ए सी को भी मुझे ये बताओ इंटरनल डिवाइड करेगा कि एक्सटर्नल? जो पॉइंट बी है वो ए सी को इंटरनल करेगा कि एक्सटर्नल? बीच में है ना, बी तो बीच में है, तो इंटरनली डिवाइड करेगा, मतलब इंटरनल डिवीजन करेगा। किस रेशियो में करेगा? तो रेशियो में अगर चाहिए तो पहले पॉइंट का इससे डिस्टेंस, पहले पॉइंट का इससे डिस्टेंस, मतलब वो रेशियो निकालना है कि रेशियो क्या होगा, तो एक का इससे डिस्टेंस अपॉन दूसरे पॉइंट का इससे डिस्टेंस, सी का इससे। समझ में आया? पहले पॉइंट का इससे डिस्टेंस अपॉन दूसरे पॉइंट का इससे डिस्टेंस। बताओ ए बी कितना है? 10। सी बी कितना है? सी बी कितना है? 5। तो इस रेशियो को सिंप्लीफाई करेंगे 2/1, मतलब किस रेशियो में? 2:1 में। अब देखो वो यहां से भी देख सकते हो भाई, बी है उसको दिस और दिस, यही हुआ ना, 10/5 ही हुआ ना रेशियो। तो यहां से भी देख सकते हो, अगर ए सी को बी इंटरनली डिवाइड करेगा किस रेशियो में? 2:1। अगर अभी मैं ये बोलूं आपको बी डिवाइड्स सी ए को कैसे डिवाइड करेगा? जो बी पॉइंट है वो सी ए को एक्सटर्नल करेगा कि इंटरनल? बीच में ही है तो फिर से इंटरनल करेगा, पर रेशियो क्या होगा? पहले पॉइंट से इसका, तो सी बी पहले पॉइंट का इससे डिस्टेंस अपॉन दूसरे पॉइंट का इससे, सी बी अपॉन है। सी बी कितना है? 5 दिख रहा ना ये डिस्टेंस 5, और ये कितना है? ए बी कितना है? 10। तो इस बार 1/2 आ रहा है। तो देखो बच्चे यहाँ पे ए सी लिखे हैं या सी ए लिखे हैं, ये अलग अलग बातें हैं। इंटरनली है पर यहाँ रेशियो 2:1 है, यहाँ -2 है। ये वाली बात समझ में आती है क्या? तो ध्यान से देखो इस चीज को। हाँ, अब अगर मैं बहुत अच्छा बोलूं तो यहाँ पे देखो बच्चे, एक चीज अपन बोले कि सी डिवाइड्स ए बी को कैसे डिवाइड करेगा? सी ए बी को सी कैसे डिवाइड करा? तो सी कहां है? एक्सटर्नल, अरे बाहर है तो एक्सटर्नल हो गया। सर वो रेशियो कैसे निकालेंगे? तो पहले पॉइंट का इससे डिस्टेंस, ध्यान से देखो, पहले पॉइंट का इससे डिस्टेंस ए सी अपॉन दूसरे पॉइंट से इसका डिस्टेंस ए सी अपॉन बी सी। ए सी का वैल्यू कितना है? ए से सी का वैल्यू देखो बच्चे, ए सी ये पूरा होगा कितना है? 15 दिख रहा है क्या? 15/5
BC तो 5 ही है, तो ये 3:1 हो जाएगा। क्या बच्चे ये समझ में आया कि एक्सटर्नल इंटरनल कैसे देखते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल कैसे देखते हैं और रेशियो कैसे निकालते हैं? क्लियर है क्या ये वाली बात? तो बहुत ही गजब की चीज है ये, अच्छे से आप ध्यान में रखेंगे तो कभी भी रेशियो वाले क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे। क्लियर है ये बात? तो अब अपन इसका देखो प्रूफ अपन दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो वो जो पिछला किया था उससे भी कर सकते हैं बच्चे, और एक इसको अपन ऐसे कन्वर्ट करके भी प्रूफ कर सकते हैं। कैसे कि भाई यहां से यहाँ का क्या था, यहाँ का यहाँ से m था और यहाँ से यहाँ का n था, यही तो था। तो ये कितना हो जाएगा, अगर आप ये निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, m - n हो जाएगा। या भाई ये रेशियो m - n, और आप इंटरनल वाला फॉर्मूला यूज कर लेना कि b डिवाइड्स AP इंटरनली इन रेशियो m - n। तो इस रेशियो में ये इसको डिवाइड कर रहा है इंटरनली। भाई ये m था और ये n था, तो ये m - n हो जाएगा इसका रेशियो। तो अब अपन फॉर्मूला यूज करके भी ला सकते हैं। जैसे देखो, चलो यूज ही कर लेते हैं इसको इससे। तो b का कोऑर्डिनेट क्या आएगा बच्चे, b का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, b का इसको इससे मल्टीप्लाई करो x कोऑर्डिनेट के लिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आएगा m - n इंटू x प्लस इसको इससे करो nx1 अपॉन m - n प्लस n, और ये x कोऑर्डिनेट ऐसे y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो ये b तो दिया ही है अपने को, b तो गिवन है, तो x2 y2। तो अब देखो बच्चे, अगर अपन इसको इक्वल कर देंगे इसके, अगर इसको इसके इक्वल कर देंगे तो यहां से अपने को x का वैल्यू मिल जाएगा। कर सकते हैं क्या, इसको इसके इक्वल करके भी अपन x का वैल्यू निकाल सकते हैं। जल्दी से देख लो, m - n इंटू एक्स प्लस nx1, और यहां से क्या होगा, n से n कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा m। तो इसको इस x2 के इक्वल करेंगे तो mx2। तो यहां से देख बच्चे, x का वैल्यू क्या आ गया, mx2 माइनस nx1 अपॉन m - n। तो वो ही वैल्यू आ रहा है, बस केवल बीच में माइनस का डिफरेंस है क्या, केवल बीच में माइनस डिफरेंस है क्या, और सेम वैल्यू किसके लिए आ जाएगा, y के लिए। सेम वैल्यू किसके लिए आ जाएगा, y के लिए। देखो बच्चे, एक्सटर्नल के लिए भी फॉर्मूला आ चुका है, पर ये डायग्राम थोड़ा सा खतरनाक सा बनता है। अपने को तो फॉर्मूला तो वैसा ही मिला क्या, जैसे पहले मिला था वैसा सा ही फॉर्मूला दिख रहा है क्या, जैसे पहले अपने को फॉर्मूला मिला था वैसा ही दिख रहा है क्या। तो अब देखो, एक्सटर्नल के लिए भी ये आ जाएगा, सिमिलर y के लिए भी आप लिख लोगे। क्लियर है? अब बच्चे ये फॉर्मूले आगे प्रूफ मैंने बता दिया, अब अपन ये देखेंगे कि इनको यूज कैसे करना है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हाँ, अरे इसको ये नहीं समझ में आया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ से। बस ये समझ में आएगा ना कि है क्या फंडा, बिल्कुल ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा। पीछे वाला भी नहीं समझ में आया सर, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे भी। वो जो कंसेप्ट था, अच्छा सिमिलर ट्रायंगल कैसे लगाते हैं, ये क्लियर हो गया बिल्कुल। तो अब मैं आपको ये बताता हूं कि इन फॉर्मूलों का आप लगाओगे कैसे, लगाओगे कैसे। देखो देखो बच्चे, देखो अपने को एक पॉइंट ए दिया जाएगा हमेशा ही x1 y1, एक पॉइंट बी दिया जाएगा हमेशा x2 y2। बिल्कुल क्लियर, क्लियर है बात। और अब फिर बोला जाएगा कि एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट पी है जो इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में, m/n में डिवाइड करता है। अब वो ये भी बोल सकता है इंटरनली कर रहा है, वो ये भी बोल सकता है एक्सटर्नली कर रहा है। तो कैसे ही करे, आप तो ये डायग्राम बना लेना। ए देगा, बी देगा और बोलेगा एक पॉइंट पी इस लाइन सेगमेंट को m/n में डिवाइड करता है, और वो रेशियो कैसे दिया जाता है, फर्स्ट पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस अपॉन सेकेंड पॉइंट का यहां तक का डिस्टेंस, वो m/n। तो ये इंटरनली बोले या एक्सटर्नली बोले, रेशियो यही रहने वाला है फर्स्ट पॉइंट का यहां। तो आप तो ये डायग्राम बना लेना, चाहे कोई सा ही हो। अब इंटरनल डिवीजन बोलेगा तो पी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, देखो इंटरनल में पी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, इंटरनल डिवीजन के लिए पी के कोऑर्डिनेट, इसको इससे मल्टीप्लाई करे थे क्या, अरे यही करा थे क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई mx2 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, करो nx1 अपॉन m प्लस n। x कोऑर्डिनेट के लिए ऐसे, y के लिए इसके y कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई कर दो अपॉन m प्लस n। ये वाली बात क्लियर है क्या, ये वाली बात क्लियर है क्या बच्चे, क्या ये वाली बात क्लियर है? ध्यान से देखो, इंटरनल वाला क्लियर है। अब मैं लिखने जा रहा हूं एक्सटर्नल वाला, एक्सटर्नल वाला।
एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन हो तो क्या होगा, इसको इससे ही मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे ही मल्टीप्लाई करना है mx2। बस एक्सटर्नल है तो एक बीच में माइनस लगा देना, इसको इससे ही मल्टीप्लाई करना है nx1 अपॉन m माइनस है, कॉमा इसको इससे मल्टीप्लाई करो इसके y से my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस। तो देखो बच्चे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इंटरनल में प्लस आता है, एक्सटर्नल में माइनस आता है। अब ये ध्यान रखना, यहाँ mx2 है तो यहाँ m मतलब m पॉजिटिव रहना चाहिए, n दोनों में नेगेटिव, इस टाइप से। तो एक्सटर्नल हो इंटरनल हो, डायग्राम अगर आप ये बनाएंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, और ये समझ लेना कि एक्सटर्नल आएगा तो बीच में माइनस पुट करेंगे। और इसका भी प्रोसेस, ये फॉर्मूले नहीं याद रखने हैं, प्रोसेस क्या, इसको इससे प्लस इसको इससे, एक्सटर्नल में इसको इससे माइनस इसको इससे। तो प्रोसेस याद रखना है इनको लिखने का, क्योंकि अपन फॉर्मूले कभी लिखेंगे ही नहीं। क्लियर है बात? ठीक है बच्चे। अब एक और होता है, देखो मिडल पॉइंट। अब मिडल पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट बोल दो या मिडल पॉइंट बोल दो, वो क्या होता है बच्चे, वो क्या होता है, तो जैसे आपको क्या करे जाएगा, दो पॉइंट गिवन होंगे x1, y1 और x2, y2, ये दो पॉइंट गिवन होंगे। इनका मिड पॉइंट चाहिए तो अब आप क्या लगाओगे, इनका मिड पॉइंट चाहिए तो क्या बोलोगे आप, जो भी मिड पॉइंट आएगा m वो इसको 1:1 में डिवाइड करेगा। क्या भाई, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा, तो इस m के कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो x2 प्लस इसको इससे करो x1 अपॉन 1 + 1 1 + 1, ऐसे ही इसको इससे y2 प्लस इसको इससे y1 अपॉन 1 + 1। क्लियर है क्या बच्चे? तो क्या आ जाएगा m का, m अगर आप ध्यान से देखो x1 + x2/2, तो मिड पॉइंट है तो y1 + y2/2। क्लियर है क्या ये बात, ये वाली बात क्लियर है क्या? तो ये आ जाएगा। तो दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट चाहिए तो ये क्या, ये बात आप ध्यान से देख सकते हैं, क्या याद रह सकते हैं? तो बिल्कुल बच्चे अभी तक इन सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट की कैसे अप्लाई करना है, और अब अपन क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे कि एक्चुअल में कैसे अप्लाई होता है। क्लियर है क्या बात? बिल्कुल बच्चे बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment joining the points this and this in the ratio। इस रेशियो में डिवाइड करेगा, एक बार इंटरनली एक बार एक्सटर्नली। तो देखो बच्चे, मैंने बोला था डायग्राम वही बनाना है, डायग्राम अपन वही बनाएंगे। क्या ये a 6 3, b क्या है, b क्या है -4 5। क्लियर है क्या बच्चे? तो पॉइंट p ले लेंगे, पॉइंट p ले लेंगे किस रेशियो में, 3:2 में। तो पहले में तो इंटरनल कर रहा है क्या। अब देखो कैसे प्रोसेस लगाना है। इंटरनल डिवीजन है तो क्या बोला था मैंने, इसको इससे, तो पॉइंट P के लिए क्या 3 × x कोऑर्डिनेट चाहिए तो इसके x कोऑर्डिनेट से -4 प्लस 2 × 6 अपॉन 3 + 2 अपॉन 3 + 2। क्लियर है? और ये क्या होगा, y कोऑर्डिनेट इसको इससे 3 × 5 प्लस इंटरनल है इसलिए +2 × 3 अपॉन 3 + 2। क्लियर है बच्चे? क्या आ रहा है बच्चे, ये देखो बच्चे क्या आ रहा है, p का कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, -12 + 12 तो 0/5 0, और ये कितना आ रहा है बच्चे 15 + 6 21/5। अरे 15 + 6 समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्सटर्नल में क्या होएगा बच्चे, एक्सटर्नल में ये पॉइंट P क्या होएगा, तो एक्सटर्नल डिवीजन के लिए पॉइंट P निकालना है तो यही डायग्राम चलेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करो 3 × -4 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो 2 × 6 अपॉन 3 - 2। देखो बच्चे यहां पे भी माइनस और यहां पे भी माइनस, मल्टीप्लाई वाला काम सेम रहा है, बाकी बीच में माइनस। फिर y कोऑर्डिनेट इसको इससे 3 × 5 माइनस 2 × y कोऑर्डिनेट 3 अपॉन 3 - 2। तो बच्चे देखिए ये कितना हो रहा है, -12 -24/1 तो -24। ये कितना हो रहा है, ये तो 1 हो जाएगा। ये 15 - 6 देखो कितना है, 15 - 6 तो 9 आ जाएगा ये बच्चे। बिल्कुल
ये एक्सटर्नल। अगर आप ध्यान से देखो तो देखो यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस हो गया, और कोई भी डिफरेंस नहीं। तो इसलिए अगर कभी भी डिवीजन फॉर्मूला आए तो ऐसा सीधा सीधा कर देंगे क्या बच्चे? क्या आप कर सकते हैं इतना जल्दी? कोई फॉर्मूला नहीं लिखा मैंने, तो कोई फॉर्मूला नहीं लिखा, बोर्ड नहीं है बच्चे, इसमें टाइम बचाना अपना एम है, तो इस टाइप से भी बचाएंगे। तो फॉर्मूले को जो लिखने का तरीका है, क्या वो समझ में आ गया? बिल्कुल। तो अगला क्वेश्चन आप खुद से करिए, कम से कम 5 मिनट दीजिए बच्चे। और देखो भाई, इसका बेनिफिट तभी होगा जब आप पहले क्वेश्चन ट्राई करते हो, कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, हमेशा यही फॉलो करें। हाँ, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट दिया है, इसको ए बोल देता हूं मैं, 1, -2, और एक बी दिया है, इसका काम है -3, इसको ट्राइसेक्ट करने वाला पॉइंट। ऐसा एक पॉइंट बताओ जो ट्राइसेक्ट कर दे इसको। ट्राइसेक्ट का क्या मतलब होता है बच्चे? बाइसेक्ट मतलब डिवाइड, दो में इक्वल में, ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट्स। तो इसके 3 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं तो 2 पॉइंट लगेंगे, या P और Q, भाई 2 पॉइंट होंगे, ये इक्वल टू ये तीनों पार्ट आपस में इक्वल है, ये तीनों पार्ट आपस में इक्वल है, तो इसलिए अपन इसको बोलेंगे ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्ट कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को। तो P के लिए क्या बोलेंगे? अगर पॉइंट P की बात करेंगे तो क्या, ये दो भाई सब बराबर है, दिस, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2 होएगा क्या बच्चे? क्यों होएगा? इधर एक पार्ट है, इधर 2 पार्ट है भाई, तो इसका लंबाई x है, इसका भी x, इसका भी x, तो यार पता ना, ये x है, ये भी x है, ये भी x, तो रेशियो क्या आ जाएगा? 1:x:2x, तो 1:2 आ जाएगा। ठीक है क्या? बाकी समझदार हैं बच्चे इतने? तो पॉइंट P तो बहुत आसानी से लाया जा सकता है। अब पॉइंट P देखो अंदर है ना, बीच में है ना, ये तो अरे अंदर ही है, तो इंटरनल डिवीजन कर रहा है, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 × -3 प्लस 2 × 1 अपॉन 1 + 2, कॉमा इसको इससे कर दो y कोऑर्डिनेट के लिए, 1 × 4 प्लस 2 × -2 अपॉन 1 + 2। तो गौर से देखिए बच्चे, P को आ गया, P क्या आ गया? -3 + 2, -3 + 2, तो -1/3, और क्यों ये वाला क्या आ जाएगा? 4 और 4 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा। ऐसे ही अगर पॉइंट Q पॉइंट के लिए अगर आप देखोगे तो Q पॉइंट ये रहा, इसके लिए क्या देखोगे? इधर 1 है, इधर 2 पार्ट है, तो इसके लिए मैं रेशियो ये बोल सकता हूँ क्या? इधर 1 होएगा, इधर 2 होएगा, तो यहां से यहाँ 2 पार्ट है, उधर 1 पार्ट है, ये x, तो ये इधर 2x है, इधर x है, तो 2:1, और ये भी इंटरनल डिवीजन ही है, क्यों? इसके बीच में ही तो है, तो इंटरनल डिवीजन ही है, तो लगाइए इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, 2 × -3 प्लस इंटरनल है इसलिए प्लस 1 × 1 अपॉन 2 + 1, कॉमा y कोऑर्डिनेट के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, 2 × 4 प्लस 1 × -2 अपॉन 2 + 1। देखिए बच्चे ध्यान से देखिए, क्या आ जाएगा? Q क्या आ जाएगा यहाँ पे? -6 + 1, -5/3, और ये क्या आ जाएगा बच्चे? 8 - 2 कितना हो जाएगा? 6/3 2, तो ये 2 आ जाएगा बच्चे। गौर से देखो, और ऐसा भी कर सकते थे आप बच्चे, क्या कि आप Q के लिए P निकालने के बाद ऐसा भी बोल सकते, Q = मिड पॉइंट ऑफ PB। आप ये भी बोल सकते थे एक्चुअली कि Q तो क्या है सर? इसका और इसका मिड पॉइंट ही है। देखो ध्यान से, जो Q है ये इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो वो भी आप लगा सकते हो। तो दिस प्लस दिस, इनके सम x1 + x2/2 करो यहाँ पे, तो ये -3 -1/3/2, कॉमा 0 + 4 4/2, तो देखो ये कितना आ रहा है? देखो बच्चे, अगर आप ऐड करोगे तो -10/6, तो -5/3, 2 आ जाएगा, तो ये आपका Q। तो आप Q को तो ऐसे भी निकाल सकते थे, क्लियर है ये बात? तो क्या बच्चे अपन ये समझ पाए कि ये फॉर्मूले अप्लाई कैसे करने? समझ पाए? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो आप, और अच्छे से पढ़ो, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आपने 10th क्लास में कर रखे हैं। बहुत बढ़िया बच्चे,
बस आप आंसर निकालते जाओ, प्रैक्टिस हो जाएगा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने पास। हाँ, लेट ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स, ए एंड बी 2 पॉइंट्स है, ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। ए है 1 3 और बी कितना है, बी है 7 15, ये 2 पॉइंट्स, ए एंड बी 2 पॉइंट्स है। फाइंड रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ए बी डिवाइडेड बाई फॉलोइंग। तो अब ये बोल रहा है कि ए और बी 2 पॉइंट है, तो रेशियो फाइंड करो जिसमें लाइन सेगमेंट डिवाइड होगा किससे, इस पॉइंट से या इससे। तो इस बार क्या पूछा है कि वो रेशियो बताओ जिसमें ये लाइन सेगमेंट डिवाइड होगा इस पॉइंट द्वारा। तो मतलब उल्टा क्वेश्चन हो गया क्या, इस बार अपने को पूछ लिया, इतनी बार तो अपने को पॉइंट पूछता था, अब इसने पॉइंट दिया और ये पूछ लिया कि वो कौन सा रेशियो है जिसमें डिवाइड होगा। क्लियर है क्या? तो अब क्या करें, इंटरनल वाला फॉर्मूला लगाएं कि एक्सटर्नल वाला? तो ये पता नहीं इंटरनल डिवाइड करेगा कि एक्सटर्नल, तो नहीं पता। रेशियो पूछा तो रेशियो को क्या लें, एम रेशियो एन ले लेते हैं, पर अगर एम रेशियो एन लेते हो तो वहां तो दो अननोन हो जाएंगे, एम रेशियो एन लोगे तो 2 अननोन हो जाएंगे और फॉर्मूला भी नहीं पता कौन सा लगाएं। तो इसलिए बच्चे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अपन हमेशा क्या करेंगे, अपने को नहीं पता ना इंटरनल डिवीजन है कि एक्सटर्नल, और इनफेक्ट उनमें डिफरेंस भी किसका था, माइनस का। अगर इंटरनल है तो प्लस और एक्सटर्नल है तो माइनस, तो अपन हमेशा ही क्या करेंगे, पहले ये लेके चल जाएंगे कि ये इंटरनल डिवीजन है, ठीक है। और रेशियो भी अपन लेमडा रेशियो 1 ले लेंगे, फिर भी रेशियो को तो लिया जा सकता है ना, एक को 1 ले लो तो दूसरा कुछ आ जाएगा जो भी आना है। तो इसलिए रेशियो को अपन लेंगे लेमडा रेशियो 1 और डिवीजन लेंगे इंटरनल हमेशा। अगर लेमडा का वैल्यू बाद में माइनस आया, नेगेटिव आया, तो बोल देंगे ना एक्सटर्नल था, तो इतना ही तो डिफरेंस है, इतना ही तो डिफरेंस है, बिल्कुल। तो देखो क्या करें, इफ रेशियो इज टू बी कैलकुलेटेड देन टेक इट लेमडा रेशियो 1। अगर रेशियो पूछा जा रहा है तो उसको लेमडा रेशियो 1 ले लो। अप्लाई इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अगर वहां से लेमडा पॉजिटिव आता है तो अपन बोलेंगे इंटरनल डिवीजन है, और नेगेटिव आता है, रेशियो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसका मतलब क्या रहा होगा, वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। फिर लेमडा 2 साइड्स का रेशियो नेगेटिव कैसे आ सकता है, तो इसलिए जब नेगेटिव आएगा तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या हो जाएगा कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं। तो अपन हमेशा ही कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इंटरनल डिवीजन का। क्लियर है क्या? तो अब लेट मान लेते हैं ये जो पॉइंट है आपका 3,7, ये किस रेशियो में डिवाइड करता है इसको, लेमडा रेशियो 1 में। ये अपन ने लेट करा है, ठीक है क्या बच्चे, ये अपन ने मान लिया, हमेशा यही मानेंगे। अगर अपने को रेशियो निकालना होगा तो लेमडा रेशियो 1 मानेंगे और इंटरनल ही मानेंगे। तो अब बताओ, ये पॉइंट P था, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो क्या, कैसे, दिस, अरे इसको इससे और इसको इससे, तो 7 लेमडा प्लस 1 बाई लेमडा प्लस 1 और ये 15 लेमडा प्लस 3 बाई लेमडा प्लस 1, यही होगा क्या बच्चे, यही होगा क्या, बिल्कुल। अब ये भी P के कोऑर्डिनेट है, ये भी P, तो ये भी पॉइंट P है, ये भी पॉइंट P है, तो इनके क्या कोऑर्डिनेट इक्वल होने चाहिए। एक्स कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर दो, तो 3 = 7 लेमडा प्लस 1 डिवाइड बाई लेमडा प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 लेमडा प्लस 3 = 7 लेमडा प्लस 1। तो अगर थोड़ा उधर ले जाओगे तो 4 लेमडा = कितना हो जाएगा, 2, तो लेमडा इक्वल टू आ गया 1/2। तो लेमडा का वैल्यू 1/2 आया तो क्या बोलेंगे, कौन सा रेशियो बोलेंगे, तो लेमडा को 1/2 आया तो 1/2 रेशियो 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई, क्योंकि रेशियो में अपन किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 1/2 आ जाएगा, 1/2। या यहां से देख के बोल दो 1/2 आने का मतलब 1/2, 1/2 आने का मतलब 1/2। अब सर आपने ये कंपेयर किया था एक्स कोऑर्डिनेट, क्या सर हम वाई कोऑर्डिनेट भी कंपेयर करना चाहिए क्या, तो थ्योरेटिकली स्पीकिंग यस, आपको वाई कोऑर्डिनेट को भी कंपेयर करके देखना चाहिए था दोनों का कि वाई कोऑर्डिनेट इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखो बच्चे, ये आएगा 7 लेमडा प्लस 7 = 15 लेमडा प्लस 3, और अगर यहां से आप लेमडा निकालोगे तो 8 लेमडा = 4 लेमडा = 1/2। तो सेम ही यहां से आ रहा है जो यहां से आया था, तो इसलिए 1/2 बोल देंगे। सर क्या ऐसा भी हो सकता है कि यहां से लेमडा अलग आएगा, यहां से अलग, तो बिल्कुल ऐसा भी किया जा सकता है। अगर मैं ये पॉइंट का कुछ बदल दूं तो हो जाएगा ऐसा। तो फिर सर क्या बोलेंगे आंसर,
यहां से लेमडा अलग आ रहा है, यहां से लेमडा अलग आ रहा है, तो सर फिर आंसर क्या बोलेंगे भाई? यहां से निकालेगा तो अलग आएगा, यहां से अलग आएगा, तो फिर क्या बोलोगे? तो क्या बोलेंगे फिर? तो फिर क्या बोलेंगे कि दोनों से अलग अलग आने का मतलब यह है कि वो पॉइंट उस लाइन को डिवाइड ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो फिर मतलब अगर इस पॉइंट के इस लाइन के ऊपर होता वो पॉइंट तो इसको डिवाइड करता किसी ना किसी एक रेशियो में, और दोनों से सेम आता, पर वो सेम नहीं आ रहा, इसका मतलब वो डिवाइड नहीं कर रहा। मतलब डिवाइड नहीं करने का मतलब है जो वो पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर ही नहीं है। भाई डिवाइड तभी तो करेगा जब पॉइंट उस लाइन के ऊपर हो। तो अगर अलग अलग आ जाए तो ये बोल देना पॉइंट डज नॉट डिवाइड द लाइन सेगमेंट, कि वो पॉइंट इस लाइन के ऊपर नहीं है। हाँ आ सकता है कई बार गलती से या कैसे भी चालबाजी से। अब ये वाला क्या करोगे? ये अगला वाला बहुत है। इसको इस जो लाइन सेगमेंट है इसको वाई एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है? ए है अपना 1:3, बी है आपका कितना है? बी पॉइंट क्या है? 7:15। तो ये इसको y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा? तो y एक्सिस के लिए भी यही मान लेंगे कि मान लेते हैं जो y एक्सिस है आपका, जो y एक्सिस है वो इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है? लेमडा रेशियो में। जब भी लेमडा रेशियो निकालना हो लेमडा रेशियो 1 मान लो, और ये पॉइंट P निकाल लो। भाई पॉइंट P पे मान लेते हैं इस लाइन सेगमेंट को y एक्सिस लेमडा रेशियो 1 में डिवाइड करता है। कौन से? इंटरनल वाला। इंटरनल का ही फॉर्मूला यूज करेंगे तो पॉइंट P क्या आ जाएगा? वही आएगा 7 लेमडा प्लस 1 बाई लेमडा प्लस 1 और 15 लेमडा प्लस 3 बाई लेमडा प्लस 1। अब बच्चे क्या करें? अब क्या करें? तो एक बहुत सुंदर बात आपको बताई गई थी, क्या? कि अगर y एक्सिस है तो x कोऑर्डिनेट पॉइंट P y एक्सिस पे है ना, पॉइंट P कहाँ है? y एक्सिस पे। तो y एक्सिस के लिए क्या होता है? x कोऑर्डिनेट बराबर 0, x कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0। भाई अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो x का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। x कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना है? 7 लेमडा प्लस 1। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है ये, तो ये 0 होगा। 0 होने का वाला ये तो 0 में चला गया। लेमडा का वैल्यू -1/7 देख सकते हो क्या? सर ये रेशियो नेगेटिव कैसे आ गया? सर ये रेशियो नेगेटिव कैसे आ गया? कैसे आ गया? तो रेशियो तो भाई पॉजिटिव आना चाहिए था, पर इसमें क्या हुआ होगा कि सर मतलब ये रेशियो तो 1/7 आ गया, रेशियो तो 1/7 आ गया, पर ये क्या रहा होगा? अपने इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाया। तो हो सकता है ये एक्सटर्नली कर रही हो इसलिए, तो ये क्या है? इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाया और रेशियो नेगेटिव आ गया, इसका मतलब वो उसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। अगर आप यहाँ पे एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगाओगे तो रेशियो आएगा 1/7, क्योंकि इसमें प्लस माइनस का ही तो डिफरेंस था। तो इसलिए अगर आप इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाते हैं और लेमडा का वैल्यू नेगेटिव आ जाता है तो उसका मतलब है रेशियो तो हो जाएगा 1/7 और एक्सटर्नली। और वैसे दिख भी रहा होगा अगर आप ध्यान से देखो तो कि जो ये दोनों पॉइंट है ये कौन से क्वाड्रेंट में है बच्चे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है क्या? तो y एक्सिस तो किधर? यही होगा क्या? यहाँ y एक्सिस हो रहा होगा क्या? तो ये इसको एक्सटर्नली तो डिवाइड करेगा। देखो बच्चे ध्यान से, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट y एक्सिस यहाँ रहा होगा, इसका मतलब ये एक्सटर्नली तो डिवाइड करेगा y एक्सिस। इसको क्लियर है क्या बात? ये वाली बात क्लियर है क्या? ये वाली बात क्लियर है क्या? तो ये ध्यान रखना बच्चे। तो इसलिए ये आ रहा है। तो बात क्या है? जब भी रेशियो पूछेगा लेमडा रेशियो 1 ले लेंगे, जब भी रेशियो पूछेगा लेमडा रेशियो 1 ले लेंगे और इंटरनल फॉर्मूला लगाएंगे। अगर नेगेटिव आया तो बोल देंगे एक्सटर्नली, अदरवाइज तो बोल देंगे इंटरनली। ठीक है क्या? तो ये इंटरनली था, ये एक्सटर्नल। एक और करते हैं हम कि वो पॉइंट्स को ये लाइन किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो बच्चे ठीक है, वो पॉइंट अपने थे क्या? पहला पॉइंट था 1,3 और ये पॉइंट था 7,15। तो मान लेते हैं ये इसको ये लाइन। तो अब देखो बच्चे आपको ये पता होना चाहिए ये लाइन का इक्वेशन है। सर हमें कैसे पता? तो नहीं पता तो कोई बात नहीं, अब देख लो ये लाइन है, इसी के बारे में पढ़ेंगे आगे जाके अपन, बिल्कुल इसी के बारे में। तो मान लेते हैं ये लाइन इसको किस रेशियो में है? ये वाली गिवन लाइन है, ये किसको? लेमडा रेशियो 1 में डिवाइड करती है।
लेमडा रेशियो 1 में डिवाइड करती है लाइन, तो इसको p मान लेते हो। तो p का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 7 लेमडा प्लस 1 बाई लेमडा प्लस 1 और 15 लेमडा प्लस 3 बाई लेमडा प्लस 1। अब क्या कंडीशन लगाई, लेमडा का वैल्यू चाहिए। तो देखो ये पॉइंट p इस लाइन के ऊपर होगा क्या, जो पॉइंट p है ये इस लाइन के ऊपर होगा, मतलब इस लाइन के ऊपर ही पॉइंट p है। इसका मतलब ये पॉइंट p इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर कोई पॉइंट लाइन के ऊपर है तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। क्या बोला, अगर ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब x की जगह अपन ये रखेंगे, y की जगह ये रखेंगे, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 19। तो रख दो बच्चे, सेटिस्फाई करा दो। ऐसा होता है भाई, आगे तो समझ जाओगे। अगर ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x कोऑर्डिनेट ये, y कोऑर्डिनेट ये रख दो। 7 लेमडा प्लस 1 बाई लेमडा प्लस 1 प्लस 15 लेमडा प्लस 3 बाई लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 19। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो लेमडा प्लस 1 को, तो ये 14 लेमडा प्लस 2 प्लस 15 लेमडा प्लस 3 इक्वल टू 19 लेमडा प्लस 19। ठीक है क्या बच्चे, तो थोड़ा अच्छे से देखो, 29 लेमडा प्लस 5 इज इक्वल टू 19 लेमडा प्लस 19। गौर से देखोगे तो ये आ जाएगा 10 लेमडा इज इक्वल टू 14। तो लेमडा का वैल्यू आ जाएगा 7/5। तो क्या रेशियो हो गया बच्चे, ये लाइन किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 7:5 में, और इंटरनली भाई पॉजिटिव आया इसका मतलब इंटरनली, तो 7:5 इंटरनली। तो बात समझ में आ गई होगी, चाहे लाइन दे, चाहे वाई एक्सिस दे, चाहे एक्स एक्सिस दे, चाहे पॉइंट दे, अगर रेशियो निकालना हो तो लेमडा रेशियो 1 मानेंगे, इंटरनल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर है क्या ये बात, बिल्कुल, वेरी गुड। ये वाला बहुत ही गजब क्वेश्चन है बच्चे, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। कम से कम 5 मिनट 10 मिनट आप इस पे दें, फिर देखें। तो ये और बी अपने को गिवन है, बी अपने को गिवन है, ए और बी गिवन है अपने को -1,2। सर आप ऐसे कैसे बना सकते हो, भाई देखो ये पॉइंट्स कुछ भी हो, इररेस्पेक्टिव अपना डायग्राम ऐसे ही बनाना। आर 2 पॉइंट्स एंड सी इज ए पॉइंट ऑन प्रोड्यूस्ड ए बी। प्रोड्यूस्ड ए बी पे एक पॉइंट सी है सच दैट ए सी 5 ए बी के बराबर। मतलब ये पॉइंट सी, इसको जब अपन ने बढ़ाया तो आया, और क्या दिया है, ए सी इक्वल टू 5 टाइम्स ए बी। तो ये सी है और इसमें बोला है ए सी कितना है, 5 टाइम्स ए बी। तो देखो बच्चे यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए बी है क्या, और यहां से यहां तक ए सी 5 ए बी लिख रहे गए। ए सी देखो इसने गिवन है, ए सी कितना है, 5 ए बी है क्या, 5 टाइम्स ए बी दिखा नहीं रहा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, 4 ए बी हो जाएगा यार। अरे समझ में आ रहा है कि ये 4 ए बी, ये ए बी, ये 4 ए बी, क्यों, अरे टोटल 5 था तो ये 4 हो गया। तो मैं ये बोल दूं क्या कि ये रेशियो 1:4 हो गया। बी इस ए सी को 1:4 में डिवाइड करा गया। देखो बच्चे ये ए बी, ये 4 ए बी, तो 1:4 हो गया रेशियो। अब सी के कोऑर्डिनेट चाहिए थे तो ये मान लो एक्स वाई, इसको लेट कर लो। तो पहला मेथड तो मैं आपके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, मेथड नंबर 1। इस क्वेश्चन में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं, अभी आएगा पूरा देखो। तो पहला तो ये कि ये देखो b का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं अपन यहां से। b का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा बच्चे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो x प्लस इसको इससे करो 2 × 4 अपॉन 1 + 4 कॉमा y कोऑर्डिनेट इसको इससे करो y प्लस इसको इससे करो 4 × 5 डिवाइड बाई 1 + 4 इज इक्वल टू, और b का कोऑर्डिनेट तो गिवन ही है अपने को, तो ऐसा भी कर सकते हैं वो कि b का कोऑर्डिनेट दे दे और इसको पूछ लें। तो दोनों को इक्वेट कर दो, x कोऑर्डिनेट इसके बराबर, y कोऑर्डिनेट इसके बराबर, तो ये आ जाएगा x + 8/5 इज इक्वल टू -1। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो -13 दिखा गया, ये -5 इसको उधर ले जाओ, -13 बच्चे समझ जाओगे क्या, हाँ। y कोऑर्डिनेट को इक्वल कर दो, y + 20 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2। तो देखो बच्चे उधर ले जाओ 10 - 20 तो -10, ये आ गया x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट C के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, -13, -10, -13, -10। तो ये आंसर है, ठीक है बच्चे, ये आंसर। अब गौर से देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा क्रैक कर पाते कि ये ना लगाना पड़े तो आप कैसे कर सकते थे, आप मेथड 2 में ऐसे लिख सकते थे। मेथड 2 आप ऐसे लिख सकते थे, कैसे
कि सी डिवाइड्स किसको, सी डिवाइड्स करता है किसको, ए बी को। कैसे? जो सी है वो डिवाइड करेगा ए बी को। कैसे? एक्सटर्नली। और रेशियो बता सकते हो क्या? रेशियो क्या होगा? पहले पॉइंट का तो ए से सी अपॉन बी से सी। रेशियो निकालना हो तो ए सी अपॉन बी सी। तो कितना आएगा ये रेशियो? ए सी 5ab अपॉन 4ab। तो 5ab अपॉन बी सी कितना है? 4ab। क्लियर है क्या बच्चे? तो ये कितना हो गया? 5/4। अगर आप ये स्टेटमेंट पकड़ लेते कि जो सी है वो किस रेशियो में, 5 यहां से यहां अपॉन यहां से यहां, तो अपन फिर इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते थे। कैसे? अपन ए बनाते अपना 2 5, देखो भाई, और बी बनाते अपना -1 2, और अपने को पता था ये पॉइंट पी है, ये 5/4 में एक्सटर्नली डिवाइड करता है क्या? सॉरी, पॉइंट सी 5/4 में एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो फॉर्मूले में क्या लिख देते? 5 × -1, और एक्सटर्नल है इसलिए -1, 4 × 2 अपॉन 5 - 4, कॉमा 5 × 2 -4 × 5 डिवाइड बाई 5 - 4। तो देखो बच्चे, C का कोऑर्डिनेट क्या आ गया? अगर आप ध्यान से देख रहे हो, -5 -8 और -13, कॉमा अगर आप और ध्यान से देखोगे तो ये -10 दिखेगा आपको, ये आंसर। तो एक्सटर्नल डिवीजन से भी आप कर सकते थे, पर उसमें फिर आपको ये ऐसा करना पड़ता, इसमें ऐसा करना पड़ा। क्लियर है क्या? अब इस वाले क्वेश्चन का एक और भी पहलू हो सकता है। अब वो पहलू ये हो सकता है कि कोई बोले सर AC बराबर 5ab बोला, आपने AB को उधर बढ़ाया, हम इधर भी तो बढ़ा सकते थे। हाँ बिल्कुल बच्चे, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है तो आप C को इधर भी ले सकते थे, C को आप इधर भी ले सकते थे, तो AC 5ab हो जाता और ये AB, तो वहां से भी कर सकते थे। पर देखो, अभी भी कर सकते हो, दूसरा आंसर वो भी हो जाएगा, पर एग्जाम में आएगा तो या तो वो क्लियरली लिख के देगा, तो समझ में आ जाएगा कि जो पॉइंट सी है वो बी के पास में है या बी की साइड में, तो वहां से लिख जाएगा, ज्यादा क्लियर करना हो तो। बाकी अगर एक ही आंसर वाला क्वेश्चन है तो फिर उसमें तो ऑब्वियस बात ही है, अगर ये आंसर नहीं मिलता है तो फिर अपन इसको इधर वाले को भी देख सकते हैं। क्लियर है क्या ये बात? और सर ये क्या हुआ? हाँ, थोड़ा ध्यान से देख बच्चे, AC को इधर भी तो भाई, AB को आपने इधर प्रोड्यूस्ड किया, वैसे ज्यादा लॉजिकल यही है, पर ऐसा भी हो सकता है ना, इसमें भी किसी ने मना नहीं किया है, इसलिए वो भी एक ऑप्शन है। क्लियर है? तो अब चलो, तो बच्चे बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन को आराम से, और अगर आपने एग्जैक्ट आंसर दे दिया सिंप्लीफाइड फॉर्म में तो वेरी गुड, सही कर रहे हो। फाइंड डिस्टेंस ऑफ मिडल पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग, तो A और B का मिडल पॉइंट A cos θ, 0 A sin θ, इसके मिड पॉइंट का, इसका मिड पॉइंट क्या बच्चे? इसका मिड पॉइंट तो अपन निकाल सकते हैं x1 + x2/2, तो दिस प्लस दिस बाई 2 और दिस प्लस तो A sin θ। क्या इसका आप ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। मान लो ओरिजिन यहाँ है, तो ये क्या आएगा? यहां से यहाँ का डिस्टेंस कितना आएगा बच्चे? OM कितना आएगा? दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर, तो A cos θ/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस A sin θ/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये देखो क्या आ रहा है बच्चे, अगर गौर से देखोगे तो A²/4 आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, आप ये लिखोगे इसको A/2 का होल स्क्वायर, और इसको अगर आपने A/2 लिख दिया तो बहुत गलती की है आपने। सर हमने प्लस माइनस लिखा था, बिल्कुल वो भी गलत है, केवल एक ही आंसर आ सकता है सही, जो ये, अगर आपने A/2 लिखा है तो आपका आंसर गलत है, अगर आपने प्लस माइनस A/2 लिखा है तो गलत है। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए √x² हमेशा mod x होता है। सर प्लस माइनस x भी तो होता है, जिसने भी बताया आधा अधूरा बताया है, केवल मॉडुलस x होता है। क्लियर है बात? इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे करवा सकता था, ये लैंग्वेज कि इफ वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल ये एंड देन मीडियन का, तो ये देखो ये मिड पॉइंट हुआ तो ये मीडियन हो गई क्या इस ट्राइंगल की, तो मैं ऐसे भी पूछ सकता था कि मीडियन का लेंथ बता दूं,
बिल्कुल। बाकी बच्चों मैं आपको ध्यान से बता दूं, स्पेशल सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल बहुत ही अच्छा टॉपिक है। 3-4 टॉपिक में पढ़ाने के बाद, अरे बहुत जगह आएगा ये, वेक्टर 3D में, कॉम्प्लेक्स नंबर में, एसओटी में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, फिर भी नहीं समझ में आता है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा भी पढ़ाया जाता है, पता नहीं क्या क्या। तो मैं आपको ये बिल्कुल बताऊंगा, स्पेशल सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर। और यहाँ पे जो तरीके बताए जाते हैं वो बिल्कुल नहीं करेंगे अपन, क्योंकि अगर आप देखोगे ध्यान से तो जो तरीके आप पॉइंट में सीखते हो वो कभी भी अप्लाई नहीं करते एग्जाम में, और ना ही वो इजी वे हैं। तो जो लॉजिकल वे है वो अपन आगे पढ़ेंगे। सेंटर्स बिल्कुल बताऊंगा, और इसमें ऐसा बता दूंगा कि वापस कभी देखना ही नहीं पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, पर एग्जैक्ट प्रॉपर टाइम पे बताऊंगा, यहां टाइम वेस्ट नहीं करेंगे वो फालतू के फॉर्मूले लगा लगा के। ध्यान रहे ये बात। हाँ बिल्कुल, अरे सब बताऊंगा, सेंट्रोइड का फॉर्मूला सब सब एकदम एग्जैक्ट डिटो। और अगर वो देख लिया तो आपको वापस कभी देखना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा तो मैं उनको समझा ही नहीं पाऊंगा ना आपको। समझाने का मतलब वो हो गया ना कि पूरा नहीं हो पाएगा वो। क्लियर है ये बात? तो बच्चे बिल्कुल ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अपन आगे करेंगे। हाँ, क्या होता है मीडियन, ये सब, ये आपका डीपीपी है। अच्छे से ट्राई करिएगा बच्चे। अगर आपको इसमें दोनों, एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है 2 वीडियो में, तो ये डीपीपी आपको मिल रही है, ये इसके आंसर है। अगर दिक्कत है लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो इस गूगल मीट का यूज करके। क्लियर है क्या? मंडे को होता है ये। और ऐसे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक हमेशा की करते रहें, अपने फ्रेंड्स को बताते रहें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।